अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल यम यम फूड स्पॉट। आज हमने बनाई है जापानी चिकन कढ़ाई। तो आइए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमें चिकन की ज़रूरत है। तो हमने चिकन ली है, कितनी, आधा किलो चिकन लिए हमने। ठीक है, उसके साथ हमने लिए 2 प्याज काट लिए हमने, और लिए हैं 3 टमाटर, 3 टेबल स्पून है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। ठीक है, और थोड़ा सा हमने तकरीबन आधा पाव के करीब इसमें दही लिया है, और ये 4 ग्रीन चिली हमने लिए हैं इसके अंदर। इनको बीच में से हमने थोड़ा सा काट लिया ताकि मसाला इनके अंदर चला जाए। इसके साथ फिर हमने ये इसके मसाला जात लिए हैं, जिसमें आलमोस्ट तकरीबन हर मसाला जो है हमने वो 1 टीस्पून लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है लाल मिर्च है, और फिर हल्दी है, फिर नमक समझ लें कि हस्बे जायका है, फिर पिसा धनिया हमने 3 चम्मच लिया है, और कुटा साबुत धनिया हमने 1 टीस्पून लिया है। इसी तरीके से हमने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून ली है। इसके साथ हमने थोड़ी सी दालचीनी ली है, और तकरीबन 7 हमने लौंग लिए हैं, 7 ही काली मिर्च लिए, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर काला जीरा ले लिया है। तो चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं, इसको पकाना शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आधा लीटर पानी ये लिया है बॉयल करने के लिए। अब ये पानी बॉयल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम बंद करेंगे। पहले तो हम चूल्हा, ये हमने चूल्हा बंद कर दिया, और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये आधा केजी चिकन। ये देखें, हमने ये चिकन आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बचाते हुए डाल दिया है। ठीक है, याद रहे कि हम चूल्हा बंद कर चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम चूल्हा नहीं बंद करेंगे तो ये चिकन भी इसके साथ बॉयल हो जाएगी, इसका सारा मज़ा और जायका पानी में चला जाएगा। इसलिए हमारा इसको बंद करना लाजमी है। और हमने इसको इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं, हमने इसमें ये सारी चिकन ऑलमोस्ट डाल चुके हैं, और कोशिश करेंगे कि पानी के अंदर पूरी ये डूब जाए। आप देखें कि ये चिकन का रंग जो है वो पिंक से और ये वाइट होता चला गया। हम इसको बिल्कुल इस तरीके से डुबा देंगे, और अब हम इसको ढक देंगे ढक्कन से। ठीक है, और ये हमने इसको हम लेंगे हाफ कप ऑयल, और हम इसमें ये जो 2 कटी हुई प्याज जो हमने पहले आपको बताया था, ये इसके अंदर डाल के हम इसको अपने काम को शुरू करते हैं। जब तक ये लाल हो जाएगी हम इसको है ना वो चलाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये प्याज हमने डाल दिया। अब इसमें अभी जब तक ये प्याज जो है ना वो थोड़ी सी सुर्खी माइल नहीं हो जाएगी, जब तक हम इसको जो है ना इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे। देखिए नाज़रीन, अब ये तकरीबन कोई 5 मिनट के बाद, क्योंकि हमने हल्की आंच पे रखा है कि ये जल ना जाए, इसका एहतियात करना है कि जलना नहीं है इसको। देखें नाज़रीन कि ये अब प्याज जो हमारी सुर्खी वाली तकरीबन हो चुकी है। ज़्यादा हम करेंगे तो ये बिल्कुल ही फिर जल जाएगी। इसलिए अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं जो हमने लिया है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसको चलाएँगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे। लेकिन अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए बकिया तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना इसमें जो हमने पहले बताया था हम डाल देते हैं। ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया, और हमारी एक ग्रेवी बनना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और मादरी, आपको मैं साथ ही साथ बताता चलूँ, कढ़ाई बनाने का तरीक़ाकार है ये। मुझे जब मैं जापान में हुआ करता था तो हमारे फेलो ने मुझे सिखाई थी कि ये इस तरह से बनाने से ये मज़ेदार तो होगी, ये हाइजेनिक भी होगी, और किसी भी किस्म की जरासीम से पाक होगी इंशाल्लाह। क्योंकि आप देखें, खास तौर पे जब हम चिकन इसमें डालेंगे तो चिकन का पूरा जायका इसके अंदर आपको मिलेगा। ये किस्म के जो है ना वो बीमारी से भी आप बचेंगे। आप देखें नाज़रीन, अब इसमें हमने मसाला डाल दिया, जो मसाला अच्छा खासा पक चुका है। अब हम इसके अंदर ये मज़ीद ग्रेवी को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे टमाटर। आपको याद होगा कि हमने टमाटर कितने लिए हैं। हमने इसमें टमाटर डाल दिए, और अब हम क्या करेंगे, टमाटर डालने के बाद मिक्स करने के बाद हम अपनी आंच को थोड़ा सा हल्का करेंगे और इसको ढक देंगे ताकि
कि भाप से टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। ये हमने ढक्कन ढक दिया। ये नाज़रीन हमने इसमें 5 मिनट के बाद ढक्कन खोला है और अब हम देख रहे थे कि ये मसाला जो है काफ़ी ऐसा हो गया था कि ऐसा ना हो कि लग जाए। हमने इसमें एक चम्मच पानी डाल के देखा तो ज़रूरत पड़ी हमने दूसरा चम्मच पानी का डाल दिया और ये चिकन वाला पानी है जो ज़ाहिर नहीं होगा। अब हम इसको फिर कुछ 1-2 मिनट के लिए फिर हम ढक के रख देते हैं। हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है और अब ये वक्त आ चुका है कि हम इसके अंदर चिकन ऐड कर दें। तो अब हम ये ऐसा करते हैं कि ये इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देते हैं। देखिए हम चिकन ऐड करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता चिकन डाल लें, अपने कपड़े बचाते हुए चिकन डाल दें इसके अंदर सारी। चिकन को गलाना है, चिकन को हमको गलाना है। अब ये 2 मिनट के लिए भी हम इसको अंदर रखेंगे और ढक्कन रख देंगे। ये हम इसका तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं, हमने ढक्कन इसका हटा दिया है और वक्त आ गया है कि हम चिकन को गलाने के लिए इसके अंदर हमने ऐड करना है दही। तो अब ये देखें नाज़रीन, ये हमने आधा पाव दही तकरीबन लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं इस तरीके से। देखें कितनी खुशनुमा चिकन फ्राई तैयार हो रही है माशाल्लाह से। आप सोचें कि फिर इसका मज़ा कितना होगा। देखने में इतनी मज़ेदार लगी तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। जापानी चिकन कढ़ाई आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट में, घरों में चिकन कढ़ाई खाई होगी, लेकिन आज तक ऐसी चिकन कढ़ाई नहीं खाई होगी कि जो आपके लिए ग़िज़ायत भी हो और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हो। तो फिर दोबारा से हम इसको थोड़ा सा दही मिक्स करने के लिए जैसे 2 मिनट के लिए फिर हम रख देंगे इसको। नाज़रीन माशाल्लाह से हमारी चिकन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे ये 4 हरी मिर्ची हमने ली, इसमें ऐड कर देंगे। ये हम ऐड करते हैं बिस्मिल्लाह। हम तो चिकन फ्राई बना रहे हैं तो इसके लिए इसका पानी का खुश्क होना ज़रूरी है। हम दोबारा से इसको कुछ टाइम के लिए हम इसको 3 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। देखिए नाज़रीन, ये अब आप देख सकते हैं कि हमने चिकन को बॉयल नहीं किया, पानी को बॉयल करके उसमें चिकन डाला। इस तरह से चिकन का जो एक्स्ट्रा फैट होता है आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी में रह गया। अब अगर आपकी अपनी मर्जी ये फैट आप इस्तेमाल करना चाहें अपने इसके अंदर तो छान के इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना बेहतर तो यही होगा कि आप इसको ज़ाय कर दें। बिस्मिल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये खुशनुमा और मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है डिश आउट करने के लिए। अब हम इसको, ये हो गया हमारी फाइनल और अब हम इसको करेंगे डिश आउट और मज़े लेके खाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये आपके सामने खुशनुमा और खुश जायका जापानी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर चुके हैं। हम इसको ये हरे धनिया की लीफ से इसको थोड़ा सा इस तरह से गार्निश करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे खाने के लिए। और फिर हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको टेस्ट के लिए हमने गरम मसाला डाल दिए। अब ये हमारी जापानी चिकन कढ़ाई खाने के लिए तैयार है। आ जाइए बिस्मिल्लाह। तो नाज़रीन, हमारी जापानी चिकन कढ़ाई तैयार है। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।